लंका से चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, लोग खाते पीते मजे करते हैं, रात दिन आपका गुणगान करते हैं। ऐ मेरे वीर सरदारों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बेड़ी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। युवराज इंद्रजीत, अनुज भविष्य, सभासद सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे कि वो बनवासी राम और लक्ष्मण सिंधु पार इस गंगा की सेना लेकर पहुंच गए और हमें ये भी सूचना मिली है कि वो लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी में है। बोलो, हमें क्या करना चाहिए? बच्चों, लंकेश, ये समाचार लंका में आग की तरह फैल गया है और प्रजा थोड़ी चिंतित है। नाना जी, क्या आपको भी डर लग रहा है? शांत मेघनाथ, शांत। नाना जी हमसे बड़े हैं, इनका आदर करना हमारा फर्ज है। सभासदों, जब भी कोई विकट परिस्थिति आई है, हमने आपसे राय लेकर ही सब कुछ किया है। बोलो, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, अभी कौन सी समस्या जटिल हो गई है? समुद्र के इस पार आ जाने का ये मतलब तो नहीं कि वो 100 योजन सिंधु लादकर सेना सहित लंका पर आक्रमण करेंगे महाराज। सेनापति जी, आप तो ऐसी बातें मुख से ना निकालिए। राम का पराक्रम हम सब देख चुके हैं। हे महाराज, थोड़ा धीरज रखिए और मेरी बात सुनिए। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, सौभाग्यमान है भाई तुम्हें, तुमने रघुपति से नहीं, काल से तुम भाई समय फूकते हो। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब हुए सभा से पूछते हो। सुनिए महाराज, शक्ति रूप है जानकी जगदम्बे जगमाता, उन्हें त्रास दे अंत में कुशल नहीं भ्राता। वह सूर नहीं है, कायर है, जो रंग में आए निकल जाए। वह मर्द नहीं, न मर्द है, जो बात कह के मुकर जाए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे, जब पश्चिम से सूरज निकले। अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है कि रावण का ख्याल बदले। उस वानर वाले पक्षी से जो मेरी शहंशाही कम है, हर किसी जान की को दूंगा जब तक दम में दम है। हे महाबली लंकेश्वर, श्री राम जी ने शत्रु के आगे सीढ़ी लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा मत तो यह है कि राम से शत्रुता हमने स्वयं मोल ली है। उनकी पत्नी देवी सीता का हरण करके हमने उनकी मर्यादा पर प्रहार किया है। भूल हमसे हुई है महाराज। बंद कर दे पूरा। महाराज, हमारे त्रिलोक विजयी राक्षसपुर में
साइड तक छोटे का पूरा ला। निरीक्षण ही ऐसे है जो हमेशा अपना अलग ही बेसुरा राग लापते हैं। पता नहीं ये लंका में क्या कर रहे हैं। इन्हें तो किसी जंगल में जाकर सन्यासी बन जाना चाहिए। हम राक्षस कुल के नहीं हैं मेघनाथ, तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक बड़े बड़े देवताओं के दल को तोड़ने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को तोड़ इंद्र को धरती पर पटकने वाला, बड़े बड़े सूरवीरों को हराने वाला ये इंद्रजीत बालक है। हाँ? महाराज, वन में भटकने वाले उन दो मानव, दो वनवासी और कुछ बंदर भालुओं से क्या भयभीत हो रहे हैं? इंद्र जी, भय सब तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। नर और वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। हे महाराज, मैं आपका पिता समान आदर करता हूँ। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे भ्राता भी हैं। इन्हें आप साधारण वनवासी समझकर जिनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्होंने परमवीर सुहायु, खर, दूषण और महाबली वाली उनके बाणों का निशाना बन चुके हैं। मैं लंका के हित की बात कर रहा हूँ महाराज। काका श्री, समझा रहे हो या डरा रहे हो या भयभीत कर रहे हो? मैं धर्म की बात कर रहा हूँ इंद्रजीत। गलत राय देने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान कर रहा हूँ। हे महाराज, हे महाबली लंकेश्वर, हे महाराज, आप मत में चूर होकर एक पर नारी को, हे महाराज, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश की भांति अपने गले में बांध लाए हैं। तेरे सिवा अगर दूसरे के बाप की होती तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। क्षमा महाराज, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सीता को सम्मान के साथ राम को लौटा दीजिए। क्या कहा? सीता को लौटा दूं? जब 4 शूरवीरों में ये बात जाएगी कि रावण ने सीता को छोड़ राम से संधि कर ली, तो हमारी बहुत जगह सारी होगी। तीनों लोकों में हमें लोग कायर कहेंगे, कायर। जहां वीर पुरुषों की सभाएं होगी, वहां बड़ी हंसी उड़ाएंगे हमारी। विभीषण, तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में एक तेरे अकेले की 2.5 चावल की खिचड़ी हमेशा अलग पकती रही है, हमेशा अलग पकती रही है। और हमें ये भी मालूम पड़ा है कि वो वानर हनुमान पहले तेरे पास आया, तूने उसे सीता का पता बताया, सारी लंका का भेद दे दिया। तू हमारा भला नहीं चाहता, बुरा चाहता है। उस वानर हनुमान ने सारी लंका को आग लगा, एक तेरा घर नहीं जलाया क्योंकि तू गद्दार है। राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ महाराज। राष्ट्रहित, राष्ट्रहित, ये तानव तक, ये तलवार, ये राष्ट्र नहीं, राष्ट्र मैं हूं। मैं हूं राष्ट्र। गद्दार, उनको सिखा नीति शास्त्र, जिस वनवासियों के तो गुणगान करता रहता है। चूल कलंक, गद्दार, देशद्रोही। और सुन भविष्य से, दोबारा मेरे सामने आके ये शकल मनुष्य दिखा नहीं देना। बात सुन, तूने और मैंने एक ही माँ की गोद से जन्म लिया,
लेकिन आज तू कहाँ बैठा? देख देख मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं कर्मवीर हूँ, तुम्हारी तरह निकलना नहीं। जब कर्मवीर होते हैं ना वो भविष्य की चिंता करते और ना भूतकाल की चिंता करते। अब अभी क्या कर रहा है इसकी चिंता करते, और ये चिंता मैं करूंगा कि मुझे इस पल क्या करना है। क्रूर कलंक फिर दोबारा मेरे सामने न आ जा। अगर आ गया तो तेरा सर होगा, हमारी तलवार होगी। निकल यहां से। हंस लो तमाशाइयों, हंस लो। मैं तुम सबके सर पर मंडराती हुई मौत को देख रहा हूँ। सच कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। भविष्यवाणी हे मेरे भ्राता, इतने अपमान के बाद अब मेरा लंका में कोई स्थान नहीं है। जरूर नहीं तुम्हारी। मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। मैं लंका छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें भ्राता।